हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज हम जीएसटी की एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि हमारे रिलेटेड एग्जाम में आ सकते हैं और जो कॉमर्स से रिलेटेड एग्जाम होते हैं उनके लिए भी जीएसटी का क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम जानेंगे एक्स कंपनी रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ मेघालय। एक्स कंपनी कहाँ पर है? मेघालय में। और वो वांट्स टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन लेवी। तो टर्नओवर लिमिट ऑफ द कंपोजिशन लेवी क्या होती है? जो कंपोजिशन स्कीम जो होती है गवर्नमेंट द्वारा, जो स्मॉल ट्रेडर होते हैं या मैन्युफैक्चर होते हैं उनके केस में प्रोवाइड कर गई है, जो कि एक फिक्स रेट से ट्रेडर या मैन्युफैक्चर टैक्स पे कर सकते हैं, जो कि अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग कैटेगरी रखी गई है, उनकी टर्नओवर लिमिट रखी गई है। तो कुछ केस में वो 50 लाख रुपीस है, कुछ केस में वो 75 लाख रुपीस है और अदर केस में वो 1.5 करोड़ रुपए है। और इससे कम आपका टर्नओवर होता है तो आप कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर सकते हो। तो किस केस में, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिसकी लिमिट 75 लाख रुपए होती है। तो जैसे आप लिखेंगे सतनम एन यू और ट्रिपल एम। तो इस केस में आप देखो, एस फॉर सिक्किम, ए फॉर अरुणाचल प्रदेश, टी फॉर त्रिपुरा, एन फॉर नागालैंड, यू फॉर उत्तराखंड, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय। इस केस में लिमिट क्या रहेगी? इस केस में इन स्टेटों के केस में रहेगी 75 लाख। तो हमारा मेघालय जो कवर हो रहा है, इसलिए इसमें लिमिट क्या रहेगी? 75 लाख रुपए से यदि कम है तो वह कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकता है। और अदर स्टेट के लिए क्या रहेगी? आपकी 1.5 करोड़ रुपए रहेगी। द पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। अब आपको बताता हूँ, यदि कोई पर्सन इंटरस्टेट सप्लाई करता है, इंटरस्टेट सप्लाई का मतलब होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, या एक स्टेट और एक यूटी में, या फिर 2 डिफरेंट यूटी में। तो उसे हम क्या बोलते हैं? हम उसे इंटरस्टेट सप्लाई बोलते हैं। और इंटरस्टेट सप्लाई के केस में जो होता है, जो टर्नओवर होता है वो रिस्पेक्टिव होता है और पर्सन को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। इंटरस्टेट सप्लाई के केस में होता है, यदि आप सेम स्टेट में सप्लाई करते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? इंटरस्टेट सप्लाई बोलते हैं। इसके केस में लिमिट की दी गई है जो कि अलग अलग स्टेट में गई है, फिर भी इसकी लिमिट क्या है? या तो 20 लाख रुपए होती है या 40 लाख रुपए होती है, और स्पेशल कैटेगरी स्टेट के केस में 10 लाख रुपए होती है। तो हमारे केस में क्या है? हम पर्सन इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा है, तो इस केस में क्या होगा? देखो, इन केस ऑफ मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स, और टैक्सेबल गुड्स सप्लाई करता है तो इररिस्पेक्टिव होता है अमाउंट ऑफ द एग्रीगेट टर्नओवर इन द फाइनेंशियल ईयर। इस केस में देखो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ द एग्रीगेट टर्नओवर इन द फाइनेंशियल ईयर, लेकिन उसने ये नहीं बताया है कि वो टैक्सेबल गुड्स सप्लाई कर रहा है या एग्जम्प्ट गुड्स सप्लाई कर रहा है, इसलिए इसका आंसर ये नहीं होगा। ऑल इंडिया एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड द 10 लाख रुपीज तो फाइनेंशियल ईयर। तो जब हम इंटरस्टेट सप्लाई करते हैं तो टर्नओवर क्या होता है? टर्नओवर इररिस्पेक्टिव होता है। इस केस में भी टर्नओवर क्या होगा? इररिस्पेक्टिव होगा, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? डी होगा। Which of the following सर्विस आर एग्जम्प्ट अंडर जीएसटी? यदि आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की टेस्टिंग करते हैं तो वह जीएसटी से एग्जम्प्ट रखा गया है। यदि आप फार्म लेबर की सप्लाई लेते हैं तो वो भी जीएसटी से रखा गया है, एग्जम्प्ट रखा गया है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वेयर हाउसिंग में रखते हैं तो वो भी जीएसटी से एग्जम्प्ट रखा गया है। इस केस में हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा डी। इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल। आपको आईटीसी इसका नहीं मिलता, जो सर्विस विच टैक्स हैज बीन पेड अंडर द कंपोजिशन लेवी। यदि आप कंपोजिशन लेवी के थ्रू टैक्स पे करते हैं तो आपको आईटीसी नहीं मिलता है। यदि आप फ्री सैंपल मतलब विदाउट कंसिडरेशन अगर सप्लाई करते हो गुड्स की तो आपको आईटीसी नहीं मिलता है, और यदि गुड्स यूज होता है पर्सनल कंजम्पशन के लिए तो आईटीसी उसका नहीं मिलता है। तो इस केस में
हमारा आंसर डी है, तीनों ही के केस में हमें आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर सर्विस ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स वाई आर एग्जम्प्ट अंडर जीएसटी, यदि आप इनलैंड वाटरवे के थ्रू अगर आप गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस देते हो तो वो जीएसटी से एग्जम्प्ट नहीं है। यदि आप गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विस देते हो वो भी जीएसटी से एग्जम्प्ट नहीं है, और कोरियर एजेंसी के केस में भी वो जीएसटी से एग्जम्प्ट नहीं है। इसलिए अगर यदि आप सर्विस देते हो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स रोड के थ्रू तो वो जीएसटी से एग्जम्प्ट रखा गया है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।